हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगला जो चैप्टर है आपके पास, ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। कि जनन प्रक्रिया के दौरान हम अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से बेहतर रख सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो है ये। और इसमें आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा है और इस पीडीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 1 2 3 और 3 ही पेज हैं इसमें। और ये 3 पेज आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और इसको बहुत गौर से आपको देखना है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ये मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ एब्रीबिएशन भी लिखे हुए हैं इसमें, वो भी आपको नोट करने हैं। और जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे एमनियोसेंटेसिस आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये क्या होता है, ये एमनियोसेंटेसिस कि प्रसव से पूर्व शिशु के लिंग का पता करना एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। और ये इस समय जो है सरकार के द्वारा बैंड है। ठीक है, शिशु के गर्भ में शिशु का पता लगाना कि वो मेल है या फीमेल है, इसको जो है सरकार के द्वारा बैन किया गया और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा एक अगला टॉपिक है स्टरलाइजेशन। स्त्री या पुरुष में जन्म दर नियंत्रण हेतु सर्जरी द्वारा स्थायी विधि, चाहे हम ट्यूबेक्टोमी कहें या वासेक्टोमी कहें, वो दोनों जो है बंध्याकरण की प्रोसेस कहलाती है। कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई हैं, एब्रीबिएशन इन्हें कहते हैं। इनको भी आप याद कर लें, इनमें ये सब आ रखी हैं, ये एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। और जन्म नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, बर्थ कंट्रोल के, जिससे कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो भी इसमें दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारी उपाय हैं, प्राकृतिक उपाय हैं, और यही सब है इसमें। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, तो ये आसान चैप्टर है, इसको एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना होगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस पूरे पीडीएफ को आप 2 से 3 बार पढ़ें, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। और बहुत याद करने वाला है ये पूरा चैप्टर, आपको याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, उम्मीद है आप जल्द ही इसे याद कर लेंगे और आगे देखेंगे इसमें क्या प्रमुख चीज़ें हैं। जन्म नियंत्रण के उपायों को आप देख लें, कैसे कैसे होता है, ये देख लें आप। और लैंगिक संचारित रोग, एक टॉपिक ये है, लैंगिक संचारित रोग। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो कि लैंगिक क्रिया के दौरान होने की संभावना होती है, ये दिया हुआ है। लैंगिक संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्विस, जेनिटाइल मस्सा, एड्स, ये सब जो है ये लैंगिक संचारित रोग हैं। इसके अलावा एक और सगर्भता का चिकित्सा समापन, MTPV भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि जब प्रेगनेंसी सेटअप हो जाए तो उसके बाद बीच में ही शिशु की हत्या कर देना ही सगर्भता का चिकित्सा समापन कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी वैसे बैंड है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं इसे, अनचाहे गर्भ के समापन हेतु करते हैं। यदि गर्भस्थ शिशु अनुवांशिक रोगग्रस्त हो इसलिए करते हैं, बलात्कार के केस में गर्भ निरोधक के फेल होने पर करते हैं इसको, तो इसे कहते हैं MTP। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 3 पेज हैं केवल। और इससे संबंधित क्वेश्चंस जो कि बनते हों, वो ज़रूरी क्वेश्चन भी आपको मैं नोट करवा देता हूँ। एक ये हो गया, एक पेज ये हो गया, और एक ये हो गया।
इससे संबंधित प्रश्न भी नीचे दिए हुए हैं, ये आप देखें। उपवेदन कहते हैं इसको, एमनियोसेंटेसिस को उपवेदन, आपकी बुक में उपवेदन लिखा हुआ है। तो ये होता है कि आपको जो इंग्लिश के टर्म्स हैं वो आपको ज़्यादा आसान है याद करने के लिए बजाय हिंदी के। अब आप यहाँ पे देखेंगे इन दो चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं ट्यूबेक्टोमी क्या होती है और वासेक्टोमी क्या होती है। कल परसों हमने आपको बताया था कि ये ओवरी है और ओवरी से निकलती हुई ये जो निकल रही है ये है फैलोपियन ट्यूब। तो जब महिला में ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि बर्थ कंट्रोल के लिए ऑपरेट किया जाता है, तो इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। देखो यहाँ पे इससे क्या होता है कि जो ये यहाँ पर ओवम बन रहा होगा, और ये ओवम हमें पता है कि ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर के फर्टिलाइज होता है। तो अगर यहाँ पे ये कट गया है तो ये ओवम इससे आगे नहीं जा पाएगा और ये यूट्रस में नहीं जाएगा, गर्भाशय में नहीं जाएगा, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसे कहते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। उसी तरीके से ये हमारा वृषण है, टेस्टिस है ये। टेस्टिस से एक वास डिफरेंस जाती है जो शुक्राणु को ले जाने का काम करती है और शिश्न से होकर के शुक्राणु फिर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है कि जो ये वास डिफरेंस है जिससे कि शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको भी बीच में बांध दिया जाता है या फिर काट दिया जाता है वास डिफरेंस को। तो ये भी एक प्रकार का बर्थ कंट्रोल का तरीका है, ठीक है। तो ये आपने दोनों देख लिए हैं, ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी किस तरीके से होती है। ये दोनों चीज़ें ऑपरेट करके होती हैं, हॉस्पिटल में होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू, गुड डे।